नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूं तुलसी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। बाल एकाग्रता और संस्कारित बच्चे विषय पर ब्रह्मा कुमारी संस्था के मनमोहिनी वन में 2 दिवसीय कार्यशाला। राजस्थान के सभी जिलों के शामिल हुए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, बाल संरक्षण आयोग तथा ब्रह्मा कुमारी का आयोजन। कोरोना से लड़ने के लिए ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 50 बेड वाले दादी गुलजार कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ। कोरोना मरीजों का होगा उपचार। पुणे के जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर में युवाओं के लिए भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। भल्लो उड़ान छू लो आसमान विषय पर आयोजन। और आखिर में भीनमाल सेवा केंद्र की प्रभारी बीके गीता को जन सेवा में विशेष योगदान के लिए किया गया सम्मानित। कोरोना महामारी में उपखंड प्रशासन तथा संयुक्त व्यापार महासंघ ने दिया सम्मान। बुलेटिन की शुरुआत ब्रह्मा कुमारी संस्था के मुख्यालय से करते हैं। जी हां, दरअसल राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था के संयुक्त तत्वाधान में 2 दिवसीय बाल एकाग्रता तथा संस्कारित बच्चे विषय पर कार्यशाला का आगाज किया गया, जिसका उद्घाटन राजस्थान बाल अधिकार संरक्षक आयोग की अध्यक्षा संगीता बेनीवाल, सिरोही के पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव, ब्रह्मा कुमारी संस्था के कार्यकारी सचिव बीके मृत्युंजय, बाल आयोग के सदस्य सचिव महेंद्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी पवन पुनिया तथा संस्था के पीआरओ बीके कोमल समेत कई लोगों के करकमलों से संपन्न हुआ। वर्तमान समय बच्चों में बढ़ते अपराध, नशाखोरी तथा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड हमेशा तत्पर रहता है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में पूरे राजस्थान से आए सभी जिलों के बाल कल्याण समिति के चेयरमैन तथा किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के कार्यक्रम का शुभारंभ मेडिटेशन सत्र से किया गया, जिसमें जीवन के सभी पहलुओं पर बारीकी से चर्चा की गई। इसके साथ ही बोर्ड के सदस्यों तथा बाल कल्याण समिति के सदस्यों ने इसके समाधान के भी तरीके ढूंढे। इस कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग ध्यान, तनाव मुक्त जीवन आदि विषयों पर भी व्याख्यान आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद, माउंट आबू डीएफओ विजय शंकर पांडे समेत कई लोग उपस्थित हुए। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों से आए बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य शामिल हुए। इस मौके पर जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने आह्वान किया कि भटकते बाल मन को सहेजने का प्रयास करें। कोविड में जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन और स्वास्थ्य केंद्रों के साथ सुविधाओं की अति आवश्यकता पड़ी, जिसे ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्था के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में 50 बेड वाले दादी गुलजार कोरोना एवं प्राइमरी केयर सेंटर का निर्माण किया गया। इस सेंटर का उद्घाटन ब्रह्मा कुमारी संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके बृजमोहन, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, चिकित्सा निदेशक डॉक्टर एमडी गुप्ता, सीएमओ डॉक्टर मंजू गुप्ता के करकमलों से संपन्न हुआ। कोरोना महामारी ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली। इसकी कई वजह रही। काफी ऐसे लोग थे जिन्हें सुविधाओं के अभाव में भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इसीलिए इसकी उपयोगिता को देखते हुए 50 बेड वाले सभी सुविधाओं से सुसज्जित दादी गुलजार कोरोना केयर सेंटर में वे सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं, जिसकी अति आवश्यकता होती है। इसके उद्घाटन के मौके पर बीके बृजमोहन ने कहा कि इस केयर सेंटर से कोरोना से मुक्ति तो मिलेगी, इसके साथ ही आध्यात्मिक सशक्तिकरण भी होगा। कि साउंड बॉडी इन ए साउंड फॉर ए साउंड माइंड, विद ए साउंड माइंड, असली तो मन है। तो इसलिए यहाँ पर जितने भी कॉरपोरेट्स ने इसमें सहयोग दिया है, उंगली लगाई है और बहुत अच्छा किया है। ये सोचकर ही किया है कि ब्रह्मा कुमारी को अगर हम किसी भी काम में कोई भी सपोर्ट देता है तो उसका यथार्थ प्रयोग होगा। सेकेंड वेव के दौरान डेली लगभग 4-5 पेशेंट से मैं बात करती थी और उनको इतना ही कहती थी कि आपकी रिपोर्ट कल से अच्छी है, यू आर इम्प्रूविंग। I've spoken to your doctor and he says you are improving. ये सुन करके उनको मोटिवेशन मिलता था।
समय लगता है, परंतु कार्य होता है। इस प्रकार ये एक मोटिवेशनल एस्पेक्ट भी ध्यान पर रखते हुए हमने यहाँ पर काउंसलिंग सेंटर भी रखा है। एक ऐसा स्थान है जहाँ इस हेल्थ केयर सेंटर में हर एक को खुशी भी उतनी ही मिलेगी, जो तन का रोग या कष्ट या जो भी तबीयत है वो बहुत सहज से पार हो जाएगी। यहाँ का शुद्ध वाइब्रेशन, शुद्ध भोजन, शुद्ध हवा, प्रेम भरा व्यवहार इतनी केयर करेगा जो डबल केयर हो जाएगी, अंदर की भी और बाहर की भी। इस दादी गुलजार कोरोना कोविड केयर के निर्माण में डेक्कन कंपनी के कॉरपोरेट प्लानिंग एवं स्ट्रेटेजी के उपाध्यक्ष रजनीश भारद्वाज, मिंडा इंडस्ट्रीज के सीईओ रवि मेहरा, एच इंडिया के निदेशक रूबी राजवंशी समेत कई लोगों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी तथा कहा कि इससे लोगों का जीवन बचना ही सबसे बड़ा पुण्य है। आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आज कोरोना केयर सेंटर का उद्घाटन यहाँ हो रहा है। जैसे दीदी ने उसका उद्देश्य बताया, मैं यही मन में विचार रखता हूँ कि यहाँ पे जो भी आए, जैसे सबने बताया, ना सिर्फ तन से स्वस्थ होके जाए बल्कि मन से स्वस्थ होके जाए और अपना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस लेके जाए। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पे आप सब लोगों के बीच में प्रस्तुत हो सका। इससे पहले मैं एक बार हम आए थे यहाँ पे, जब हमने पहली बार डेक्कन का एक फैमिली डे फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे। उसके बाद में से हम लगातार जुड़ते रहे हैं इस संस्था से। मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर जावाज नहीं आ सके बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल एक्सीडेंसी, बट मैं उनकी तरफ से और डेक्कन समूह की तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूँ इस संस्था को, और जो नया उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस। मैं इस संस्था के साथ पिछले 11 सालों से जुड़ी हुई हूँ, और जब जब इस संस्था के संपर्क में आई हूँ, इनके लोगों के संपर्क में आई हूँ, इन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक नई तरह से सोचने का तरीका दिया है, which has changed my life and I'm sure which has changed the fate of my company also। ये कोरोना केयर सेंटर एक इंश्योरेंस की तरह हो, लाइफ इंश्योरेंस की तरह, जो हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं लेकिन हमें कभी उसकी ज़रूरत ना पड़े। ब्रह्म कुमारी परमात्मा की शिक्षा से मेरे निज के जीवन में पैंडेमिक में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक बहुत बड़ी शांति आई मेरे अंदर। ये जो सेंटर खुल रहा है, इस सेंटर की 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर है। और सेंटर भी आपने देखे होंगे दुनियावी रीति से, बड़े बड़े सेंटर्स खुले हुए हैं, हॉस्पिटल खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ की जो केयर होगी वो 3 डायमेंशन पर होगी, जो माइंड, बॉडी एंड सोल। अंत में कोविड केयर सेंटर में सहयोग देने वाले विभिन्न कंपनियों के विशिष्ट व्यक्तियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित भी किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के युवा प्रभाग द्वारा चल रहे यूथ फॉर ग्लोबल पीस प्रोजेक्ट के तहत भर लो उड़ान छू लो आसमान थीम के अंतर्गत पुणे के जगदम्बा भवन रिट्रीट सेंटर द्वारा स्पीच कंपटीशन का आयोजन 2 सेशन में किया गया। इस भाषण प्रतियोगिता में मेरे सपनों का भारत, मूल्य आधारित जीवन और यूथ विद स्किल्स जैसे विषय शामिल रहे, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसके पहले सेशन में निर्णायक के तौर पर BITS पिलानी के एसोसिएट प्रोफेसर बसवदास मित्रा, चिंचवाड़ सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके आकांक्षा मौजूद रही। वहीं पुणे के मीरा सोसाइटी सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इस प्रतियोगिता के पहले सेशन में अहमदाबाद से श्रावणी वंश प्रथम, देहरादून से अक्षिता मिश्रा द्वितीय और नारनौल से श्रेया सचदेवा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इंडिया will again sparkle as a real diamond, enlightening all the other nations. This is the India I want to live in. This is the India I would be proud to be a citizen of. This is the India, a great country dominating as the land of international peace. Life is a journey between our name and our breath. We have to choose wisely. हम अगर अपने जीवन में वर्च्यू ऐड करेंगे, सदाचार ऐड करेंगे, सद्गुणों को अपनाएंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा और
हमारा जीवन काफ़ी आसान भी हो जाएगा। बात करें दूसरे सेशन की तो इसमें निर्णायक के तौर पर बेंगलुरु में MSTU की ITO श्रीविद्या और गोवा सेवा केंद्र की प्रभारी BK शोभा ने अपनी शुभकामनाएं दी। वही बात करें विजेताओं की तो विशाखा सानी प्रथम, बिस्ना चंद्रन द्वितीय और पूर्णा गांवकर तृतीय स्थान पर रही। Everybody Googles. Nothing comes from outer space for all of us. We are not such enlightened beings, that I just think and the topic comes. No, all of us Google, all of us take help. But what makes somebody apart is the way they put it across. The way they put it across, making it sound like it's my thought, it's my feeling. That is what the confidence with which they present somebody else's ideas, that also requires tremendous talent. राजस्थान के भीनमाल में क्षेमंकरी माता मंदिर में उपखंड प्रशासन तथा संयुक्त व्यापारी महासंघ द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महामारी के दौरान अपना पूर्ण सहयोग देने पर स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता को शॉल, अभिनंदन पत्र तथा स्मृति चिन्ह देकर उप जिला कलेक्टर ओम प्रकाश माजरा, नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रेमराज बोहरा, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दिनेश बिश्नोई, संयुक्त व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल ने सम्मानित किया। इस मौके पर अतिथियों ने कहा कि धन तो बहुत सारे लोगों के पास होता है, लेकिन इस संकट की घड़ी में इंसानियत को बचाने के लिए कम ही लोग इसका उपयोग कर पाते हैं और ब्रह्मा कुमारीज ने यह कार्य करके दिखाया है। हरियाणा के टोहाना सेवा केंद्र पर श्रावण मास के उपलक्ष्य में श्रीमद् भगवद गीता शक्तिपीठ के सहयोग से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतवासियों को देश की संस्कृति के प्रति जागरूक करना रहा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज सेवी डॉक्टर शिव सचदेवा, DAV स्कूल प्राचार्य डॉक्टर माला उपाध्याय ने शिरकत की। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी BK वंदना तथा BK कौशल्या ने कहा कि हम फसलों में जहरीले रसायनों का छिड़काव करके जहर पैदा कर रहे हैं और जहर खा व खिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहरीले पदार्थों के सेवन से धरती माता भी बंजर बनती जा रही है। वहीं अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। महाकाल की नगरी उज्जैन में ऋषिनगर सेवा केंद्र पर गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सत्यनारायण जटिया, मध्य प्रदेश भाजपा के बोर्ड मेंबर प्रदीप व्यास, पार्षद संतोष व्यास एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल उज्जैन के अध्यक्ष प्रदेश कुलकर्णी समेत अनेक विशिष्ट लोगों ने BK उषा का सम्मान किया, जिसके बाद उन्हें पौधे वितरित किए गए। इस मौके पर विशिष्ट लोगों ने जहाँ जीवन में गुरु के महत्व पर अपनी बात रखी, तो वहीं BK उषा ने परमपिता परमात्मा को अपना गुरु मान जीवन को भवसागर से पार लगाने की बात कही। अब कुछ खबरें एक नजर में। झारखंड के रांची सेवा केंद्र में ब्रह्मा कुमारी संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी मनमोहिनी दीदी की 38वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर शहर की प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर प्रियंका, सेवा केंद्र प्रभारी BK निर्मला ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही BK निर्मला ने कहा कि दीदी का जीवन आदर्श जीवन था, उनकी दृष्टि कभी भी लौकिक चीजों में नहीं गई। वहीं ब्रह्मा कुमारी संस्था झारखंड के हजारीबाग सेवा केंद्र पर मनमोहिनी दीदी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर विजय कुमार सिन्हा, पूर्व विधायक निर्मला प्रसाद, सेवा केंद्र प्रभारी BK हर्षा और BK तृप्ति समेत कई लोगों ने अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा उनके पदचिन्हों पर चलने का आह्वान किया। ऐसे ही भीनमाल सेवा केंद्र पर भी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें संयुक्त व्यापार महासंघ भीनमाल के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, ज्ञान सरोवर के BK अमन, BK माधव, BK रंगैया, BK गोपीनाथ तथा सेवा केंद्र प्रभारी BK गीता ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदौर के न्यू पलासिया ओम शांति भवन में भी दीदी मनमोहिनी जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर इंदौर जोन की प्रभारी BK आरती, सुरेश गुप्ता, सागरमल समेत संस्था के कई भाई बहनों ने अपनी भावांजलि अर्पित की। साथ ही दीदी जी की विशेषताओं के बारे में BK आरती ने प्रकाश डाला। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।